changes us. So maybe parting from someone, or somebody's death or somebody's birth, a lot of things. And the pandemic has made all of us aware of this. We used to say that carpe diem, live your day, kal nahi dekha. But actually, practically, people realized it during this situation when the entire world was suffering, be it emotionally, physically, mentally, or overall. So, Tushar also experienced one such thing. We'll talk about it when we launch Tushar's show officially. So, Tushar is launching his Infinite Soul today. And that kind of resonates with my pseudonym. When I was 15 years old, I was thinking of, कि मैं क्या करूं, पढ़ाई में interest नहीं है, and I was exploring. Still, I feel today also I am still exploring. Um, and before we, go ahead and launch Infinite Soul today by Tushar, Tushar has been doing this Tushar Tomar show, and he's been reaching out everyone. He is so courageous. उसे डर नहीं लगता. वो क्लब हाउस के डायरेक्टर से बात कर चुका है कि मैं 13 साल का हूं तो मैं क्यों नहीं आ सकता यहाँ पे, आप गंदी हरकतें हो रही हैं, आप बंद करिए, मैं आ रहा हूँ अच्छे काम के लिए, मैं तो आऊंगा. सो वी हैव अ चॉइस, राइट? वी कैन चूज गुड, बैड, बेटर, बेस्ट. अब अपने पास ऑप्शन है. अब हम इंटरनेट से नेटफ्लिक्स करते हैं या अब हम इंटरनेट से तुषार जैसे पॉडकास्ट चलाते हैं, दैट इज टोटली ऑन अस. So Tushar has been doing this, and we'll see a lot of other channels where he is doing. So वो blogger है, वो journalist का भी कुछ articles वो लिखता है जब उसे मन करता है. He sings also, and he's been reaching out people in a crazy manner. He is working with Star Group, Star Plus, Star something something. I am not very fancy of the television world, but I'm sure the audience is. एंड टीवी पे सब पे जो शोज आते हैं एवरी डे, इंस्टाग्राम लाइव पे वो रहता है एक्टर्स के साथ, बट ही इज सो ग्राउंडेड टू हिज रूट्स कि इसे ना कोई मना नहीं कर पाएगा. द रीजन 26 साल में मैंने किसी को हाँ नहीं बोला था इंटरव्यू के लिए, बट तुषार की अप्रोच से मना नहीं करा गया. सो दैट्स वन थिंग. एंड आवर चीफ गेस्ट फॉर टुनाइट इज one and only, my very near and dear, Mr. Rajiv Podar, who is running Knowledge Capsule since the year 2000, and he is a Padma Shri nominee. We welcome you, sir, with our folded hands. And I don't know तुषार का क्या व्यू था, उसके मन में क्यों आया कि राजीव सर को मुझे चीफ गेस्ट बनाना है, अगर मेरी इच्छा है कि अगर सर आए. एंड आई वाज लाइक, इच्छा है तो गो अहेड. हाँ होगा, तीसरा कुछ तो हो ही नहीं सकता है. तो ही लाइक हाँ हाँ मैं सोच रहा था, मैं बात कर लूं. मैंने कहा प्लीज कर लो. एंड सर हैज बीन टीचिंग अस इकोनॉमिक्स, क्लास 12 में पढ़ाते हैं, लाइक फॉर क्लास 12. एंड आई वाज सर स्टूडेंट इन 2012-13 बैच, महादेवी बिरला. एंड सर हैज बीन अ मेंटोर मोर देन जस्ट एन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर. हम लास्ट लेसन में हमेशा सुनते हैं सर की स्टोरी क्या है. एंड लेट मी टेल यू ऑल सर की स्कूलिंग. एंड अगर मैं डिटेल्स बोलूं, सर क्लास 2 तक पढ़े. इफ दैट इज व्हाट यू ऑल वांट टू, लाइक यू विल बी इंट्रिग्ड यार, क्लास 2 में पढ़े एंड हम उन्हें मेंटर मान रहे हैं. मतलब दिल से प्यार है सर को. एंड सर इज, हम उन्हें रजनीकांत सर बोलते हैं बिकॉज ऑफ हिज फॉन्डनेस फॉर सर मैं क्या बोलूं, मैं ना मुझे ऐसे लग रहा है लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स टुडे. और पता नहीं मुझे नर्वसनेस हो रही है या मुझे क्या. और आई एम सो हैप्पी दैट आई एम होस्टिंग दिस. इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी कि तुषार ने मुझे ये मौका दिया, आप लोगों ने सबने मुझे ये मौका दिया है. एंड सर इज रनिंग नॉलेज कैप्सूल सिंस द ईयर 2000. एंड सर जो कर रहे हैं ना, मतलब ऑनलाइन टीचिंग तो यार अभी लोग कहते हैं टेक है, ये है, वो अभी स्टार्ट किया. सर ने टीम व्यूअर से चालू करा था. आई हैव अटेंडेड हिज क्लासेस ऑन टीम व्यूअर, आई हैव अटेंडेड हिज क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन. और सर की क्लास में बैठ के जो मजा आता है ना, मतलब सर कहानी की जैसे बताते हैं, और सबसे अच्छी बात हिंदी में बताते हैं, इसी भाषा में बताते हैं जो हमें समझ आती है. हर कोई इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल होता.
अंग्रेज छोड़ गए अपनी कुछ, तो लोगों को लगता है इंग्लिश जिसको आती है वो ही बस एक इंस्पिरेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है। अपनी भाषा भाषा इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपका बात आपका कंटेंट इम्पोर्टेंट होता है। सो वेलकम सर, एंड हम आपसे कुछ सुनेंगे जरूर। And I'll just introduce the other three guests. I think Mr. Singh is not here right now with us. Maybe there's some emergency. We will be expecting him soon. And hello, Ishan Nigam. Welcome. Welcome to Tushar Podcast's launch. And Ishan is a musician. He is a composer. He is an awesome singer. He writes his own stuff. The first time I met Ishan, I was awed by his singing, the kind of variety he has. Ghazal se leke, Sufi se leke, Bollywood. I mean, the genre, if you kind of explore his art, you would go crazy. That is what I feel. And for Mr. Singh, I would like to address him and welcome him, introduce him. Once he is here from the DP, we can make out that he's a government servant. And तुषार ने मेरा नाम पता नहीं क्यों डाला है यहाँ पे। मैं तो होस्ट हूँ यार, मुझे मतलब आई डोंट नो व्हाई यू पुट दिस, बट आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। And now let's hand it over to Rajiv sir on how his thoughts are on Tushar's entire, this effort. So, sir, over to you. Welcome to the launch, and we are excited to hear you out. Tushar, in the meanwhile, you can start your Instagram live if you haven't done that already, so that जो लोग Zoom पर नहीं join कर पा रहे वो सर को Instagram पे भी सुन लें। Oh, of course. All set? Tushar, are we good Yes, to sir. go? Yes, sir. I would request the audience to please switch on your videos, guys. इसका बर्थडे है आज भी। Nice to him यार। हम मे बी 13 जन ही है, 8 I don't know 8 9 11 जन है शायद। बट उसके लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, उसके लिए क्वालिटी मैटर करता है। सो ही इज वेरी हैप्पी दैट हम सब आए हैं। सो इवन इफ वी आर 11 गाइस, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, कम ओवर। एंड कोई बात नहीं, कैसे भी लग रहे हो, इट्स ओके। प्लीज प्लीज गाइस, आई वुड रिक्वेस्ट दैट। एंड इतने शॉर्ट स्पैन में आने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। We'll give 1 minute to everyone to switch on their videos, and then we'll hear sir out. Tushar, I hope you started the Instagram live, and I'll join you so that all our audience can hear us out. And if you want, Rajiv sir की ID and Ishan की ID भी आप live पर ले सकते हैं, so that सबके audience जुड़ सके, if that is okay with all of you. Okay, no issues Tushar, no issues. Sir, मैं अपने फोन से चला रही हूँ, and let's hear sir out. चलिए, देखिए आप लोग सब कोई आए हैं। तुषार से मेरी आज दिन में 3:30 बजे बात हो रही थी, खाना खा रहा था तब इसका फोन आया। मतलब इन्होंने मेरे को, अवितिका ने मेरे को मैसेज किया, उन्होंने फोन किया। नॉर्मली टाइम लगता है, मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, इन ऑनलाइन है। मैं आ गया, इमीडिएटली कर लिया। जब मेरे को तुषार ने बताया 14 साल का, मेरे को लगा यार मैं 14 साल में क्या कर रहा था। मैं जब अवंतिका ने अपना ये रियल एज बता दिया, उसका उम्र 28 साल है, डबल एज, तब मेरे को थोड़ा और अजीब लग रहा था कि नॉर्मली 28 साल की उम्र में मैं क्या कर रहा था। तो नाड़ा बांधना नहीं आता था शायद मेरे को, और ये तो 14 साल है। व्हाट शुड आई डू, गो एंड हायर अदर टेबल। मुझे इतना एम्बैरेसमेंट लग रहा था। लेकिन बोलते हैं ना कि चक दे फट्टे डब्बे किल्ली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। ये यंगस्टर्स लोग ये जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया को। देखिए, मेरे को अपने बारे में ज्यादा बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप लोग बहुत से नए ऑडियंस आए हैं, इसलिए मैं 2 मिनट अपने आपके बारे में बोलता हूँ। और आपको मेरे बारे में जो जानना है उसके लिए आप लोग वीडियो देख लीजिएगा मेरा, तो आप लोगों को काम पता चल जाएगा कि देखिए, द एंटायर थिंग ऑफ माई लाइफ इज, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल,
मेरा हौसला देखकर ठोको ताली ठोको ताली। मैं आपको 2 मिनट का समरी बताऊंगा अपने बारे में कि देखिए, आप लोग अभी लॉकडाउन क्वारंटाइन में लास्ट 1 डेढ़ साल से हो, आप लोग को 19 मार्च 2020 से हुआ है। बहुत मेरे को विद ऑल दी ह्यूमिलिटी मॉडेस्टी बहुत मेरे को शर्म आता है ऐसा बताने में, लेकिन मैं 41 ईयर से लॉकडाउन में हूँ। मैं 1980 से इसी कमरे में रहता हूँ। 1980 से मैं बीमार पड़ गया था, तब से मैं घर से निकलता बहुत रेयरली हूँ। मेरा फॉर्मल एजुकेशन टिल क्लास 2 है। कुछ नहीं करता हूँ, सारा दिन इस रूम में बैठा रहता हूँ। 5-5 टीवी लगा रखी है, एक देखिए वो सीलिंग पे लगा रखी है, एक इधर लगा रखी है, एक इधर लगा रखी है। चारों तरफ रूम में चारों तरफ टीवी है। एक तो सीलिंग पे भी लगाने वाला था पंखा के पास में, तो स्टूडेंट लोग बोले सर भूकंप आएगा तो आपके माथा के ऊपर गिर जाएगा। हम बोला साला पागल, अगर भूकंप आके वो गिरेगा तो पंखा भी गिरेगा उसके साथ साथ। तो फिर उन्होंने बोला नहीं सर अभी मत लगाइए। मैंने, मेरा काम है सिर्फ टीवी देखना और ये स्टूडेंट लोग को पढ़ाना। मैं जो कुछ भी उन लोग के कारण हूँ। मैंने आज तक कभी स्कूल नहीं गया क्लास 2 के बाद। आप लोग सोच सकते हैं आपके घर में बच्चे लोगों के क्लास 2 मतलब क्या आता होगा उन लोग को। और मैं आज 11-12 में पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी पूरे इंडिया में पढ़ाता हूँ। अवंतिका को 2012-13 में बोर्ड में पढ़ा रहे, मैं 1990 से पढ़ा रहा हूँ। 30 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। 41 ईयर से मैं लॉकडाउन क्वारंटाइन में हूँ। मेरा 95% पैरालाइज्ड है, एक किडनी नहीं है, शोल्डर्स बहुत खराब है, लंग्स है और वगैरह वगैरह बहुत प्रॉब्लम्स है। बट मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि देखो भैया, कि जो भी है जितना भी है उसमें संतोष करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। देखिए, आप लोग सब जाते हो घूमने फिरने, ये करने वो करने, मैं तो इस घर से रूम से नहीं निकलता। मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बाहर जाना। रेयरली साल में 1-2 बार कभी जाता हूँ तो डॉक्टर के जाता हूँ या 1-2 स्पीच देने जाता हूँ, नहीं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं रघुराम राजन जो इंडिया के एक्स आरबीआई गवर्नर, उनके साथ लाइव गया। डॉक्टर के अग्रवाल जिनका डेथ हो गया, मैं उनके साथ लाइव गया। मैं यशवंत सिन्हा के साथ लाइव गया, शिकागो में रघुराम राजन के साथ गया। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे की पेज जो फाउंडर है उनका, करिश्मा मेहता के साथ, बहुत इनके साथ गया। इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, मेरा कोई बड़ाई नहीं है। क्या जिताया मेरे को जो चीज जिताया वो नॉलेज है। नॉलेज कि आज मेरे को लगा कि कोई किसी ने मेरे को काबिल समझा कि मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ। आज अन अकेडमी के ओनर ने मेरे को फोन किया लास्ट ईयर, आप लोगों को पता है बाइजू वेदांतु अन अकेडमी है, उसने मेरे को फोन किया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाइए। मैंने उनको एक ही कंडीशन रखा, मैं पढ़ा दूंगा बट ना मैं एक पैसे लूंगा ना मेरे क्लासेस को एक पैसे दिए जाएंगे। कई बार लगता है सर, सबको लगता है कि सर बहुत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा मैं, ना दिल बड़े ना पैसे बड़े, बट स्टूडेंट लोग का एहसान बहुत बड़ा है। इसी के कारण मैं जितना इन लोग को दे पाऊँ उतना ही कम है। सब कोई बोलते हैं कि नॉलेज ये कैसे हुआ, बिना पढ़ाई के आपने कैसे किया। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, 1982 में टेलीग्राफ लॉन्च हुआ, वो पढ़ते पढ़ते मैं कहां से कहां निकल गया। अल्टीमेट चीज देखिए, एजुकेशन डिग्री मार्क्स आप लोग के पास भी है, सबके पास होंगे, आजकल लिटरेसी बहुत बढ़ गई है, बट मेरे को लगता है थोड़ा नॉलेज की कमी है। देखिए, 3 इडियट्स का चतुर था, पूरे मूवी में हम लोग ने इसका मजाक उड़ाया, बट वो भी खराब नहीं था। चाहे वो लर्न करता था, सब कुछ याद करता था, बट फिर भी वो खराब नहीं था, वो भी अच्छा सक्सेसफुल बन गया था। बट इफ यू वांट टू बिकम द आमिर खान, इफ यू वांट टू स्टैंड आउट इन द क्राउड, तो एजुकेशन डिग्री मार्क्स के साथ आपको एक चीज चाहिए, नॉलेज, जो मेरे ख्याल से अवंतिका और तुषार बहुत अच्छा काम करे ये सब चीज आज की। जब ठीक है, हम लोग किताब पढ़ते ना, किताब जो पढ़ते पढ़ते हम लोग तोते बन गए हैं। तोते आसमान में अच्छे लगते हैं, तोते क्लासरूम में अच्छे नहीं लगते, तोते बन गए हम लोग। अल्टीमेटली व्हाट वी नीड इज नॉलेज। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे तो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सो आज से ठान ले, गांठ बांध दे कि कर्म के कुरुक्षेत्र में ना रूप काम आता है, ना झूठ काम आता है, ना जाति काम आती है, ना पाप काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। ठोको ताली ठोको ताली। तो पॉइंट ये है कि मैंने इतना सब चीज सीखा, सब कुछ अपना पढ़ाई कर करके, नॉलेज बढ़ा बढ़ा के, बिना एग्जाम दिए सब कुछ किया। अब आप लोगों को लगे मैंने पढ़ाई कैसे किया, जैसे देखिए मैं अपने बारे में और बहुत बता सकता हूँ। ये मेरा एक वीडियो है जो मैंने तुषार को भेजा लास्ट लेसन, तो 17 मिनट का वीडियो, वो आप देखोगे तो मेरा लाइफ हिस्ट्री जान पाओगे। तो अब सब कुछ को लगता है कि मैंने इतना चीज सीखा कैसे। अब मैं स्टूडेंट लोग को देखिए, 1 साल 1.5 साल पहले पॉसिबल नहीं था ऑनलाइन, कोई हम लोग का मेंटल एबिलिटी नहीं था ना, हम लोग सोचते थे कि पढ़ाई हो सकता है, और गरीब लोग के पास तो एकदम ही पॉसिबल नहीं था। बट अब तो क्या हो गया है, बोलते हैं ना ह्यूमंस, हम लोग सबसे ज्यादा अडेप्ट कर लेते हैं, ह्यूमन सबसे ज्यादा अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन। 1.5 साल पहले आप लोग को बोलते हैं कि हम लोग को 2 साल स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, घर में पड़े रहेंगे लॉकडाउन में, तो हम लोग पागल हो जाते हैं, अरे पागल है, हो ही नहीं सकता। अब तो आदत सी पड़ गई है, सब बोलते हैं ना, धीरे धीरे सब आदत पड़ जाती है। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। ठोको ताली। तो पॉइंट ये कि अभी हम लोग को लग रहा है कि अरे पढ़े है पढ़े पढ़े है,
बट सीख रहे हैं और सीखते सीखते कहाँ निकल जाओगे, क्या करोगे कमाल की पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि नॉलेज अल्टीमेट है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों को 5, अब मैं क्या करूँ ना, बहुत मैंने नॉलेज कैप्सूल चालू किया। विटामिन एबीसी का कमी होता है, डॉक्टर आप लोग को गोली देता है, विटामिन एबीसी का गोली देता है। मैंने देखा नॉलेज का कमी है, पढ़ाई सब कुछ कर लेते हैं, तो किताब पढ़ तोते बन जाते हैं। मैंने सोचा तो उसके बाहर जो मैंने सीखा, मैंने अखबार पढ़ पढ़ के सीखा, तो मैं वो स्टोरी स्टूडेंट लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज मैं अहमदाबाद में कितने एनजीओ के साथ लगा हुआ हूँ, टीच फॉर इंडिया, रॉबिनहुड के साथ, अडोर इंडिया के साथ, बहुत सारे गरीब गरीब स्कूल्स पे जा जाके, बस्तियों में जा जाके, मतलब ऑनलाइन, क्योंकि सबके पास एक्सेसिबिलिटी हो गया है, मैं उनको सिखाता हूँ। आप लोग भी, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, तुषार से स्पेशली, वो इतना अच्छा काम कर रहा है कि हमको चांस दो, अपने यहाँ पे कांटेक्ट करो, अपने अगल बगल में ड्राइवर, मेड, सर्वेंट, पुअर पीपल, बस्ती के आदमी लोग, सबको बोलो। कोई भी एज ग्रुप नहीं है, 8 साल से 80 साल की उम्र वाले हम जो क्लास लेते हैं वो लीजिए। वो कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, सिविक्स नहीं है, इंग्लिश नहीं है, जो साइंस नहीं है, जो आप लोग को नहीं समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हम कहानी बताएंगे। अगर तुषार हमको अलाउ करता है तो आपको 5 मिनट का एक कहानी बताता है, दिखाता है, उससे आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। हमको एक बार होस्ट बना दिया जाए प्लीज, अगर हमको एक तो होस्ट बना दिया जाए तो हम अपना स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे। आप लोग 5 मिनट वो देखिए, और हम चाहेगा वो आप लोगों को कैसा लगा, फिर वो स्टोरी को हम लोग आगे बढ़ा के, आप चाहेगा कि आप लोग अपना उसको करिए। आप हमको एक बार होस्ट बनाइए अगर पॉसिबल है तो। देखिए हम चीज बहुत बता सकता है, बट आज हम पूरा इंडिया में पढ़ा रहे हैं, तो हम चाहते हैं आप लोग भी अपने यहाँ पे क्रांति लाना है, रेवोल्यूशन लाना है, और ऐसा कुछ करेंगे ना। 5 मिनट आप लोग देखिए, 5 मिनट बाद डिसाइड करिएगा आपको एक कहानी कैसी लगी। आपने हमको होस्ट बना दिया क्या? मैंने, चलिए देखिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, आप लोग को मैं स्क्रीन शेयर करूंगा एक तो अपना, 1 मिनट रुकिए, स्क्रीन शेयर करूंगा मैं। कितने गया, कितने गया, 1 मिनट ठहर जाओ, 1 मिनट ठहर जाओ। देखिए आप लोग देख लीजिएगा, ये हम लोग बच्चा लोग को सिखा रहे हैं। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर। आप लोग का वो नहीं दिख रहा, मेरे को बाहर नहीं दिख रहा। रुकिए, देखिए मैं बोलने के लिए 2-4 घंटा, 10 घंटा बोल सकता हूँ। 1 मिनट रुकिए, शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। अब मैं शेयर स्क्रीन किया आप लोग के सामने, ठीक है। अब आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। अब आप लोग सिर्फ एक तो कहानी सुनिएगा जो मैं सुनाऊंगा आप लोग को, और फिर आप लोग डिसाइड करिएगा कि आप लोग को एक कहानी कैसा लगा। एक चीज देखिएगा बस, कितना आप लोग को आइडिया था और कितना आप लोग को आइडिया लगेगा। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा है आप लोग को, आना कर सकते हो, आप लोग को फोटो दिख रहा है। देखिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, अब जो कहानी मैं बता रहा हूँ, मैं फुल स्क्रीन भी कर दूंगा, पहले मैं एक बार हाफ स्क्रीन करके करा रहा हूँ। देखिए ये 4 आदमी दिख रहे हो, मुस्टंडे दिख रहे होंगे, ये सब कंट्री है, लिबिया, इजिप्ट, टूनिशिया, सीरिया। चलिए ये कहानी स्टार्ट होता है एक छोटे से टूनिशिया में, अफ्रीका में। ये जो छोटा सा देश है टूनिशिया, दुनिया में 195-96 कंट्री है। कोई पूछे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा कितना देश है, तो कोई 200 बोलेगा, 50 बोलेगा, 1000 बोलेगा। 195-196 कंट्री है। तो वो दुनिया में 195-96 कंट्री है, उसमें से एक देश है टूनिशिया। ध्यान दीजिएगा, यही करते करते मैंने पढ़ाई की है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। दुनिया में 195-196 कंट्री है, उसमें से एक देश है अफ्रीका में टूनिशिया। टूनिशिया का रूलर कौन हुआ करता था? बेन अली। 25 सालों से, 1987 से 2011, 25 सालों से बेन अली वहां का रूलर है, प्रेसिडेंट है। सारा हुकूमत उसका, सारा मिलिट्री उसका, सारा आर्मी उसका, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसका, जज उसके, टोटल डिक्टेटरशिप। ये हम लोग 1000 साल पुराना कहानी नहीं बता रहे, ये अभी करंट स्टोरी बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को लगेगा मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब हिस्ट्री नहीं है, ये कोई हम लोग को जलियांवाला इंसिडेंट नहीं है, हिटलर नहीं है, वर्ल्ड वॉर नहीं है, अभी है। तो हम लोग की कहानी स्टार्ट होती है एक तो छोटे से देश में जिसका नाम है टूनिशिया, अफ्रीका के टिप पे है। उसका राजा हुआ करता था, लीडर हुआ करता था, प्रेसिडेंट हुआ करता था, बेन अली। आप देखिए वो बहुत ज्यादा, आज जो हम लोग स्टोरी सुनेंगे उसका नाम है अरब स्प्रिंग। क्या कारण है सब बताते हैं हम लोग, अरब स्प्रिंग, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। देखिए वहां पे टूनिशिया के एक छोटे से शहर में, टूनिशिया ऐसे ही छोटा सा है,
वहां के एक तो छोटे से शहर में एक तो फ्रूट वेंडर था जो सब्जी बेचता था। ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है। 2010 दिसंबर 2010 दिसंबर, आज से 11 साल पहले, एक 26 साल का लड़का, बहुत पुअर, पढ़ा लिखा लेकिन पुअर, वो फ्रूट्स बेचता था, फल बेचता था। एक दिन वो फल बेच रहा था, दिसंबर 15 2010 में वो फल बेच रहा था टूनिशिया के कुछ शहर में। वाह क्या, टूनिशिया के शहर में जब फल बेच रहा था, वहां से एक तो पुलिस का गाड़ी आया, दिन का 12 बज रहा था। जब पुलिस का गाड़ी वहां से पास किया तो वहां से पुलिस के आदमी लोग निकले, और उनका कोई बात पे इस लड़के से बातचीती हो गया। पुलिस वाले हैं, वहां पे कंप्लीट डिक्टेटरशिप चलता है बेन अली का, सारे करप्शन है, सारे मंत्री, सारे आर्मी, सारा पुलिस अपने आप को लार्जर देन लाइफ मानता है। तब ये लड़का का कोई बात से उनके दो तू मैं हो गया। ठीक है, हो गया। वो पुलिस वाले लोग ने क्या किया, इसके सारे फल गिरा दिए, इसके ठेला तोड़ दिया, फल वल जो काफी कुछ सामान था वो उठा के अपने जीप में रख दिया और बोले जाओ, तुमको आगे आना है हमारे पुलिस स्टेशन में लेके आना, तुम बहुत लड़ाई कर रहा है। कोई ये नहीं पता किस बात को लेके झड़प हुई, बट ये हो गया। सच्ची घटनाओं पे आधारित है, ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से। अब वो लड़ाई हो गया। अब वो जाते तो उन्होंने सारा उसका फल गिरा दिया, ठेला तोड़ दिया, सामान उठा के जीप में ले जाने लगे। चलो यहां तक ठीक है। जाते जाते एक पुलिस ऑफिसर ने इस मोहम्मद बजूजी को उल्टे हाथ का चपेट लगा दिया, पुलिस ऑफिसर ने मार दिया। चलो ये भी ठीक है। देखिए क्या होता है ना, हम लोग पुलिस वाले को गाली देते हैं, चिल्ला चिल्ली करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अगर एक पुलिस डंडा मार दे तो माई बाप चालू हो जाता है, सब झुक जाते हैं। ये लड़का भी झुक जाता, सब कुछ हुआ इसके साथ, लेकिन लास्ट एक तो गड़बड़ हो गया। इसका फल फेंक दिया, चलो, टोकरी तोड़ दिया, इसका ठेला तोड़ दिया, चलो, इसका सारे फ्रूट्स उठा के इधर उधर कर दिए, इसका सामान लेकर थप्पड़ मार दिया, चलो। लेकिन जिस पर्सन ने इसको थप्पड़ मारा ना, वो एक तो पुलिस लेडी थी। आप कहानी यहाँ घूम गई। कहानी यहाँ पे क्या घूमी, जिसने उसको चपेड़ मारा वो एक तो लड़की पुलिस ऑफिसर थी। वो बंदा सारा अपना ह्यूमिलेशन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, बट 20 दोपहरी में गर्मी में सबके सामने एक लड़की ने उसको थप्पड़ मार दिया, उसके तन बदन में आग लग गई। वो लड़का बोला, एकदम तिलमिला गया। वो गया अपने घर, ये दोनों मैंने बताया फ्रूट वेंडर है और ये पुलिस है। वो अपने घर गया, वो कुछ केरोसिन ये सब लेके आया और अपने आप को वहां के एक मिनिस्टर के घर के सामने जला दिया, अपने आप को आग लगा दी उसने। ये सब मैं बकवास ही कर रहा हूँ, सच्ची घटनाओं पर आधारित, मैं अभी कहानी बताऊंगा आपको। उस बंदे ने अपने आप को आग लगा दिया वहां और पूरा जल गया। अब इसको लेके गया हॉस्पिटल। अब क्या हुआ, एक बात बताओ, अन्याय आप कितना सहन करोगे? ये जो बेन अली है, ये तो डिक्टेटर था, ये तो किसी का सुनता नहीं था, सारे इसके आदमी लोग इसी की तरह थे, सारा दिन अन्याय होता था उनके ऊपर। जैसे बाहुबली में एक खराब राजा एक अच्छा राजा, ये खराब था। अब क्या हुआ, जैसी इसने आग लगा के अपने आप को जलाया, इसके जो मित्र थे, इसके दोस्त थे, इसके मित्र थे, इसके जो आदमी लोग थे, रिलेटिव थे, उन लोग को भी गुस्सा आया। ये 25-26 साल का लड़का जो अपना फल बेच रहा है, उसको आप लोग इतना तंग कर दिए कि उसने अपने आग लगा लिया। उन लोग क्या किए, पुलिस स्टेशन के सामने जाके बैठ गए, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, आमदे दावी मानते हो बे, मैनेजमेंट बड़ा बड़ी चोल बेटा, सब चालू हो गए। अब देखिए 10 हुए, 20 हुए, 50 हुए, 100 हुए, 1000 हुए, धीरे धीरे एक चिंगारी की तरह फैला और सब आदमी लोग टूनिशिया के उस छोटे से शहर में प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए। ये खबर मिला टूनिशिया के राजा लीडर बेन अली को। उसने बोला कि अरे यार प्रोटेस्ट बहुत जोर हो रहा है, सब कोई फैल रहे हैं, कहीं फैल ना जाए जोर से। तो उन्होंने क्या किया, उसने अपना प्राइवेट जेट भेजा, वहां के लीडर ने उस शहर में अपना प्राइवेट जेट भेजा और बेन अली ने अपना प्राइवेट जेट भेजा और वो 26 साल का जो फ्रूट वेंडर था जो अपने आप को आग लगा ली था, उसको उठा के अपने टूनिशिया के बेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया कि इसको बचाओ, अगर ये मर गया तो पूरा शहीद हो जाएगा, पूरा टूनिशिया पागल हो जाएगा, ऑलरेडी पागल हो रहे हैं। ये देखिए रियल फोटो है, वो मिलने गया उससे। 4 जनवरी 2011 को वो मर गया।
तो 15-17 दिन बाद, ये दिसंबर 15-17 की बात है, 20 दिन बाद वो मर गया। जहां वो मरा पूरा टूनिशिया आग बबूला हो गया। ये कार्टून देखिए, एक फ्रूट वेंडर के आग लगाने से उसका सिंहासन हिल गया। चिंगारी बोलते हैं ना, जलियांवाला बाग, हमने सुनो, जलियांवाला बाग था, झांसी की रानी, क्या था झांसी की रानी में, एक तो बोला गया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो उन्होंने मंगल पांडे जो सिपाही मिट्टी था, वहां पे क्या फैल गया था कि एक तो कारतूस है जो मुंह से तोड़ने से उसके अंदर कुछ लगा हुआ है, वो चिंगारी चाहिए होती है, वो चिंगारी था, उसका आग लगाना। अब सब जगह चालू गया, न मैटर ऑफ टूनिशिया, शहीद हो गया ये बंदा, सब जगह फैलने लग गया। अब क्या हुआ, अरब स्प्रिंग, इसका नाम दिया गया अरब स्प्रिंग, पूरे टूनिशिया में आदमी लोग निकल के बाहर आ गए। अब क्या हुआ, सब प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए। राजा बेन अली ने आर्मी भेजा, पुलिस भेजा, बड़ा बड़ा आदमी लोग को भेजा, इनको मारो, लाठी चार्ज करो, गोली चलाओ, कुछ भी करो, सबको हटाओ। पुलिस गया, बोला करोड़ों आदमी खड़े हैं, किसको मारूं, कितने को हटाऊं, पॉसिबल नहीं है, जब एक हो गए हैं तो कैसे तोड़ेंगे। इतने सारे आदमी लोग जुड़ गए जो ना 10 दिन के अंदर, आप मानोगे नहीं, 10 दिन के अंदर जब कोई कोई का पुलिस कुछ नहीं कर पाया, आर्मी कुछ नहीं कर पाया, तो सब भाग गए। बेन अली जो 25 साल से सारा टूनिशिया उसकी जेब में, उसको खतरा हो गया, वो 15 दिन में वहां से टूनिशिया से भाग गया। एक चिंगारी के कारण वो बड़ा जो राजा था वहां से भाग गया। ये वहीं नहीं रुका गेम, ये देखिए, ये टूनिशिया में हुआ 2010 से, उसके बाद वो गया इजिप्ट में, वो लहर फिर इजिप्ट से बहरीन, फिर लीबिया, सीरिया, इजिप्ट, उसके बगल में इजिप्ट, वहां का रूलर, उसका नाम है हुस्न मुबारक, वो 30 साल से तानाशाह, सन की तानाशाह, 1981 से 2011, इजिप्ट में 30 साल से रूलर है, टोटल इसका टोटली करप्ट। जब इतना बगल में, ये देखिए टूनिशिया वहां है, इजिप्ट बगल में ही है, जब इजिप्ट में ये टूनिशिया में सब हो रहा था ना, तो इजिप्ट के आदमी लोग बोले यार वो कर सकते हैं, उन लोग कर सकते हैं, हम लोग भी दुखी है, हम लोग को भी कुछ करना है। उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट चालू किया, और प्रोटेस्ट चालू किया, हम लोग का जैसे इंडिया गेट है, जलियांवाला बाग जैसे है, आप लोग का बुंदेलशहर में एक प्लेस होगा, हल्दी घाटी है, उसी तरह से तहरीर स्क्वायर इजिप्ट का फेमस जगह है, वहां पे आदमी लोग इकट्ठा होने लग गए अचानक में ही कि हम लोग को हुस्न मुबारक जो हम लोग का रूलर है उसको निकालो। क्या हुआ, प्रोटेस्ट तहरीर स्क्वायर चालू हो गया। अब हुस्न मुबारक बोले ये क्या, मैंने क्या किया, उसने पुलिस भेजा, आर्मी भेजा, लेकिन उन लोग बोले इतना, देखिए कितना आदमी, बोले हम करे तो करे क्या, किसको मारे, किसको बचाए, कोई कुछ नहीं कर पाया, पुलिस आर्मी गया, हार मान लिया। ये हुस्न मुबारक जिसका सब पावर में था, उसने 30 साल से कंट्रोल था, उसको भी भागना पड़ा, वो भी वहां से भाग गया। एक चिंगारी के कारण कितना कुछ हुआ। वो टूनिशिया जिसने सबसे पहले किया ये पूरा रेवोल्यूशन, हम लोग ने पढ़ा था चाइनीज रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडियन रेवोल्यूशन, वो सब तो हम लोग ने देखा नहीं क्योंकि हम लोग थे नहीं उस टाइम। ये तुम्हारे सामने हो रहा है। उस टूनिशिया में क्या हुआ, वो राजा भाग गया, जो नेक्स्ट अब कौन बने, वहां पे उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि 4 वहां के मेन आदमी ऑर्गेनाइजेशन, लॉयर, बिजनेसमैन, इन लोग ने सबने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उन्होंने इतना अच्छा से टूनिशिया को बनाया कि उसने नोबेल प्राइज जीता। 2015 में टूनिशिया ने नोबेल पीस प्राइज जीता फॉर ब्रिंगिंग पीस आफ्टर अरब स्प्रिंग। इतना बड़ा ये अरब स्प्रिंग, इसका एक और नाम है जैस्मिन रेवोल्यूशन, इसको बोला जाता है, इसको जैस्मिन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। इतना बड़ा गेम हो गया, इतना बड़ा गेम हो गया। और इसका एक और नाम है, इसका नाम एक और क्या है, फेसबुक रेवोल्यूशन। क्यों फेसबुक रेवोल्यूशन, ये जो रेवोल्यूशन हुआ ना, एक बात बताइए, कैसे हम लोग को पता चलेगा हम लोग को 4 बजे इंडिया गेट में इकट्ठा होना है, कैसे उस चौरास्ते पे इकट्ठा होना है, पता चलना पड़ेगा ना। उस टाइम सोशल मीडिया आ ही रहा था, सब कोई क्या करते थे, सोशल मीडिया फेसबुक पे लगाते थे, आज 4 बजे सबको मिलना है, वहां प्रोटेस्ट करने, सब मिल जाए। तो फेसबुक के कारण इतना फास्ट सब कोई आते थे। आज देखो, इसीलिए मैंने कहा कि सारा कहानी चालू कैसे हुआ। बोलते हैं कि इंग्लिश में कहावत है, बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज अ वुमन्स हैंड, सबकी पीछे एक लड़की का हाथ है। यहाँ तो लिटरली एक लड़की का हाथ था, उस लड़की ने एक ऐसे उल्टे हाथ का चपेट लगाया उसको कि उसकी गूंज आज तक चल रही है।
टूनिशिया इतना अच्छा कर लिया, आज तक सोच नहीं सकते टूनिशिया ने इस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। जो कंट्री कभी कुछ जीतता ही नहीं था वो गोल्ड मेडल जीत गया, कि उसका लीडर चेंज हो गया और सब कुछ हुआ इस शहीद के कारण। अभी जो मैंने आप लोगों को बहुत फास्ट बताया, मैंने बहुत फास्ट बताया, इतना जल्दी मैं बताता नहीं हूँ, मैं इतना फास्ट, ये लिबिया, इजिप्ट, टूनिशिया, ये जो है कहा, ये देखिए इसलिए मैंने डाला बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज अ वुमन हैंड। वो लड़का बॉल चला रहा है, घुमा रहा है, तो लड़की बोली ठीक है बेटा तू कर ले, मैं तो दुनिया ही चला रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने की बात यह बनती है, होता ही रहता है, सब दुनिया जाता है इसके अंदर। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, बट आगे नहीं बोलूंगा, गलत फहमी मत पालो, समझदार को इशारा काफी है। तो ये बात है। तो देखिए ये टूनिशिया है जो कहाँ से। अब मैंने जो आपको ये स्टोरी सुनाई, अब मैं आप लोग से एक फेयर ओपिनियन लेना चाहूंगा। आप बताइए ये आप लोग को स्टोरी कैसी लगी। मैं आप लोग को फिर बताता हूँ और क्यों कारण है। आप लोगों को कैसा लगा स्टोरी बताइए। कोई बोल सकता है तो बोल दीजिए, मेरे को कोई हर्चा नहीं है, आवाज में कोई परहेज भी होना चाहिए। ऑडियो अगर आप लोग बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए ये सिपाही म्यूटिनी जो मैंने बताया, एक चिंगारी की दरकार पड़ती है, ये हम लोग बहुत सुंदर एक तो ये सब बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, द फ्रूट वेंडर, फिर ये उसका स्टोरी, ये सब सच्ची घटनाओं पे आधारित है आज भी। अब आप लोग मानोगे नहीं, ये तो अभी तक ये करंट अफेयर्स है, यहाँ पे हर दिन कुछ नया डेवलपमेंट होता है। आज मैंने बताया उसने अपने आप को आग लगा लिया, उससे मिलने गया, ये देखिए ये फोटो कितना अच्छा है कि देखिए वो एक पुअर आदमी ने आग लगा के अपने ऊपर पूरा सिंहासन उसका हिला दिया। मार्टर ऑफ टूनिशिया कहाँ कहाँ फैला, कैसे कैसे फैला, फिर वो इजिप्ट में हुस्न मुबारक, तारीर स्क्वायर में जो हुआ। अब आप देखिए ये करंट अफेयर्स है। अब मैं बताता हूँ आपको, जो टूनिशिया में परसों 3 दिन पहले, आप गूगल करोगे ना, पहली फीमेल लीडर प्राइम मिनिस्टर बनी है। आप सोचिए टूनिशिया कितना प्रोग्रेस किया है, जहां पे फीमेल्स लोग को, लड़की लोग को कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता था, वो वहां की फर्स्ट, उसकी नहीं, वो 56 या कितने अरब कंट्रीज है, इजराइल, वो ये इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतार, बहरीन, ओमान, वहां पे पहली फीमेल लीडर बनी है 3 दिन पहले। सोचिए कितना प्रोग्रेस कर लिया, क्योंकि एक लड़के ने शहीद हुआ, और देखिए कहां से कहानी चला गया। अब आप लोग को जो मैंने बताई है, और वह हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, कि देखिए हम चाहते हैं ये कहानी, देखिए कहानी है, ये क्लास नहीं है, हम लोग ये नहीं बोलते स्टोरी, ये क्लास 5-6 का बच्चा लोग को आज पता चल जाए। तो हमने क्या चालू किया है, ये नॉलेज कैप्सूल है, केसी से केबीसी। क्या पता है केसी का सेशन करते करते कब केबीसी के हॉट सीट पे पहुंच जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। अरे बचपन, अगर हम लोग को आधा चीज समझ में आया, हम लोग, आप लोग को पता नहीं था कितने कंट्री है, बेन अली कौन है, टूनिशिया कौन है, फ्रूट वेंडर कौन है, कोई किसने नोबेल प्राइज जीता, वो पता चल गया। कहानी में ही हम लोग यही मैंने किया, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते उसको कनेक्ट करते करते कहां से कहां निकल गया। आज मैं जब रघुराम राजन के साथ लाइव गया, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो उन्होंने लगा वेरी गुड क्वेश्चन। उनको नहीं पता मेरे को क्लास 2 तक, मैं क्लास ही, स्कूल तो छोड़ो, मैं घर से ही नहीं निकलता, मैं क्या करता हूँ। टीवी और कंप्यूटर तो अभी आया, आप सोचो, आप लोग को भी पता है उस टाइम टीवी नहीं था, कंप्यूटर तो आए 10-15-20 साल हुए इंटरनेट के साथ। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अखबार पढ़ा। आप लोग के पास तो सब कुछ है, कहां से कहां पहुंच जाओगे। इसलिए मैंने कहा आप लोग अपने शहर में, अब कोई भी आदमी हो, बड़ा छोटा, अपने अड़ोस पड़ोस, आप लोग को मैं एक लिंक भेजता हूँ, आप वो लिंक पे ऐड हो जाओ व्हाट्सएप ग्रुप में। तुषार को भी बोलिए, तुषार तुम भी अपने सबको, तुम भी ऐड हो जाओ। हम लोग, जैसे मैं आपको तो बता रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाया ये टूनिशिया का, हम लोग हफ्ता में एक ही कहानी सुनाते हैं, वो 10 बार रिपीट करते हैं, जिसका जो टाइम सूटेबल हो वो अटेंड करते हैं। फिर हम लोग फ्राइडे को उसके ऊपर क्विज लेते हैं और 1000 रुपये प्राइज देते हैं, सब फ्री। ये सब का पर्पस यही है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो हम लोग को कुछ करना है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एटलीस्ट हम लोग ने ट्राई तो किया, तभी तो कुछ आगे बढ़ेंगे, चकदे पट्टे करेंगे। मैं आप लोग को तो लिंक भेजता हूँ, उसके अंदर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।
तो आप लोग को ऑटोमेटिकली बहुत कुछ पता चलेगा। हर जो भी मैं सेशन देता हूँ इसी तरह का कहानी होता है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है उसके अंदर। हफ्ता में एवरीडे रिपीट होता है एक ही कहानी। अभी हम लोग चाइना के ऊपर बता रहे हैं, तो कल चाइना पार्ट 2 होगा, परसों भी पार्ट 2 होगा। शनिवार से चालू होता है, शुक्रवार तक सेम कहानी चलती है। जिसको जब टाइम हो रिपीट करना कर लो, और फिर एक तो क्विज लेते हैं, और सब कुछ फ्री है। अच्छा रहेगा, समझदार बनो, काबिल बनो, कामयाबी अपने आप झक मार के पीछे आएगी। हल्के में मत लेना, कुछ करो, है कुछ क्रांति लानी, अपने देश में लाना है तो अपने शहर से ही चालू, अपने इलाका से जाओ। मैंने क्या कहा, जितने गरीब अपने बस्ती में है और किसको खुद का, ये कोई ऐसा चीज नहीं कि क्लास 11 12 बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये तो बच्चा लोग का स्टोरी है जो हम लोग ने उनके सामने पेश किया है। और ये कोई ये नहीं कि बड़े लोग के लिए नहीं है, 8 साल से 80 साल सब कोई कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टीवी में न्यूज देखते हो, यही तो करते हो। हम लोग एसआर के न्यूज नहीं देते हैं, सुशांत रिया कंगना, फिर शिल्पा राज कुंद्रा, आजकल तो एसआर के एक्चुअल पे आ गया है, यही करते हैं। तो यही सब हम लोग को करना है। आप लोग ज्वाइन करिए, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग राजस्थान में हो जहां भी हो, मुझसे कांटेक्ट करिए, ग्रुप बनाइए और सबको बोलिए। एक सब कोई आएंगे नहीं, अरे कौन क्लास करेगा बेकार, फिर ज्ञान मिलेगा नहीं। उनको सब एक बार रिक्वेस्ट करिए, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, एक बार अटेंड करो, शायद कुछ ऐसा कर देंगे कि धमाल कर देंगे कि चिड़िया नाल नू बाज लड़ावा, गीदड़ नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख न कर जावा, ता मैं नाम गोविंद सिंह कहावा, ठोको ताली। देखिए क्या है ना, बच्चा लोग से, जब सचिन, विराट, धोनी जब बैटिंग करने गए थे, प्रैक्टिस करने गए थे शुरुआत में, जब 4-5 साल का उम्र था, तब उनको आता नहीं था, धीरे धीरे सीखा। इसी तरह आप लोग बच्चा लोग को पकड़िए, आप लोग भी करिए, क्या पता आप लोग में से कोई एपीजे अब्दुल कलाम निकल जाए, कोई प्रणब मुखर्जी लग जाए। करना तो सभी है, ट्राई करेंगे तभी कुछ होगा। देखिए मेरे बकबक मैं बहुत कर सकता हूँ, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बहुत बोल चुका हूँ। आप लोग अब नेक्स्ट टाइम बुलाइएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ। अवंतिका ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है शायद अभी, शायद उसी के अंदर आप करोगे तो उससे हमारे भी एक चलेगा। आर्टिस्ट का ग्रुप है, मैं आपको उसमें ऐड करके एक हम उनके साथ भी एक सेशन करेंगे। और अगर ऑडियंस को टाइम हुआ और सब हुआ तो आई थिंक 500-600 लोग जुड़ना चाहेंगे। और अरे अपन को 500-600 की दरकार ही नहीं है, आप समझिए अपन लोग एक बंदे ही ठीक है। अरे ज्ञान अपन लोग धीरे धीरे, क्रांति अगर एक संग में आ जाए तो मजा नहीं आता, धीरे धीरे करेंगे। बस आप लोग जो भी करिए अच्छे से करिए, ट्राई करिए सबको लाने का, कुछ करके ही दिखाना है कमाल, तो करेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल सर। और सर थैंक यू सो मच सर, दैट वाज रियली आई मीन, मैंने ये स्टोरी क्लास 12 में सुनी थी, पर मैं जितनी बार सुनती हूँ मुझे बड़ा मजा आता है बिकॉज ऑफ द वे आप जैसा कहते हो। मतलब पूरा इंटरेस्ट रहता है, कहीं पे डिविएट नहीं होता ध्यान। और ऑडियंस से सर कुछ कमेंट्स है। मुकेश कुमार कह रहे हैं नाइस सर, ईशान निगम कह रहे हैं अमेजिंग सर, प्रमोद जोशी नाइस सर, ईशान sir is so kind and I'm surprised how beautifully he fed knowledge in all of us. A comment from mine, sir, we are also proud of you, we are so inspired from you कि I mean पता नहीं सर एपीजे अब्दुल कलाम जी और प्रणब मुखर्जी का तो पता नहीं, बट आई एम श्योर केसीसी केबीसी तक का सफर कोई ना कोई पक्का करेगा एंड वी आर जस्ट वेटिंग टू सी कि वो बच्चा कौन होगा। एंड हम वेट करेंगे उस दिन का। जरूर, और नहीं भी हो कोई बात नहीं है, ट्राई करते रहना चाहिए। आप लोग आपस में ही बात करोगे तो ही आप लोग को एनलाइटमेंट मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा बातचीत करने में। नहीं तो कुछ आता नहीं है तो लगता है क्यों बात करें, क्यों मुंह खोले, क्या पता है सब करते करते हुए। तो मैं चाहूंगा आप लोग जो भी ऑडियंस में हो, मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी, स्पेशली फीमेल्स लोग तो जरूर आइए। हम अहमदाबाद में क्लास 5 6 का 7 का बच्चा लोग को पढ़ाता है, ये सब सेशन कराता है, उनकी मम्मी लोग आके बैठती है, कितना अच्छा लगता है कि उनको ये सब पता चल गया, चाइना अफगानिस्तान लेटेस्ट चीज, 100 साल पुरानी कहानी नहीं अभी। और फिर क्विज लेते हैं, कहानी कहानी में कितना चीज पता चल जाता है, वही अपनी इच्छा है। सर किसी ने इंस्टाग्राम पे आपके लिए कमेंट लिखा है कि आप गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे पातशाह। अरे कुछ नहीं है, देखिए ना दिल बड़े ना पैसे बड़े हैं, स्टूडेंट लोग का एहसान बहुत बड़ा है। मैंने कहा कई बार, मैंने अपना उस पर कहा, इजीएस्ट थिंग, सबसे आसान काम मेरे लिए 1980 में होता टू गो इनटू अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, जो आजकल के लिए फैशन बन गया है। वो डिप्रेशन की ऐसी की तैसी, लाइफ इटसेल्फ इज अ सेलिब्रेशन।
उसको एंजॉय करो, लाइफ को देखो, तभी आगे बढ़ो। सर क्या बात है सर, ये लाइन तो सर लिखनी पड़ेगी, जैसे आप कहते हो ना, ये लाइन कोई शेरो शायरी करता है तो आप कहते हो life is itself a celebration. And sir, Rajneesh is saying really very knowledgeable session, sir. Thank you, sir, and thank you, Tushar, also. Thank you so हम much. आपसे, आप लोग से एक्सपेक्ट करेंगे, मैं लिंक भेज देता हूँ तुषार को। तुषार, अब तुम्हारा काम है, तुम ये जो काम कर रहे हो, तुम सेशंस ले रहे हो, अब तुम ज्ञान बांटने में, बढ़ाने में, इंडिया को पढ़ाने में तुम्हारा बहुत योगदान होगा। क्या पता 2 साल बाद तुमको बोले कि हाँ तुमने बुलंदशहर में एक तो झंडा गाड़ दिया है। तो सेशंस तो ले ही रहे हो, ज्ञान भी बढ़ा रहे हो। कोई नॉलेज कैप्सूल का कोई केबीसी का पे पहुंचेगा और बोलेगा कि हमको तुषार सर ने हम लोग को ये सब चीज के लिए किया था। कोई आएगा नहीं। आप लोग अगर ट्राई करोगे ना कि अटेंड कर लो, तो बोलेगा नहीं करे। सबको जोर देके बोलना, एक बार अटेंड करो, आधी घंटा की बात है, कुर्बान कर दो यार आधी घंटा, नहीं अच्छा लगे उसके बाद छोड़ देना। जी जी बिल्कुल सर। So much. Um, very inspirational story. Thank you for making me a part of this session. Okay. Ishan, are you there? Can we see you? Yes. Just give me a second. Sure. So we'll give a minute to Ishan and Tushar, the birthday boy for this event. तुषार इतना कम क्यों बोल रहा है आज यार? सर तुषार को ना मैंने बोला था, मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि तुषार बोलते रह जाए और हमारी बातें रह जाए, गेस्ट बोलना चाहेंगे, तो वो बोल ही नहीं रहा। मैंने ये नहीं बोला था कि तो बोलियो मत, मैंने बस ये बोला था कि दूसरों को बोलने। सर ये मुझे फोन करता 1.5 घंटे में शायद मुझे 2 मिनट देता है बोलने के लिए, एंड मैं सुनती हूँ इसको। जी सर, मैं मानता हूँ लाइक कि जब कोई नॉलेज की बात आपके सामने हो रही हो ना, तो उसके अलावा फिर अगर आपका मैं तो मानता हूँ सर ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है। क्योंकि मैंने क्या देखा कि लाइक कि आप बोलने से ज्यादा दूसरे को सुनना प्रेफर कर रहे हो, तो उससे आपका बोलना और सुनना दोनों आपका इसमें बहुत इंक्रीज आएगा। आप बहुत मतलब अच्छे हो जाओगे दोनों चीजों में, अगर आप किसी को सुन के सीख रहे हो तो। बहुत अच्छे। मैंने तुमको लिंक भेज दिया बेटा, तुम इस जी चैट में शेयर कर दो, चैट में शेयर कर दो तुम। तो और अपने, मैंने तुमको बताया तुम्हारा ये नहीं है, तुम अपने और सबको जोड़ो इसके अंदर। मेरे से तुम अपना एक तो बुलंदशहर का KC to KBC लिंक बनाओ, तुम एडमिन बनाओ, मेरे को एडमिन बनाओ, और उसके KC to जो मेरे नाम है KC to KBC बुलंदशहर डाल दो उसका नाम, और ऐड करो। और भी कोई जो भी है सबको ऐड करो, प्लीज अटेंड करिएगा। स्पेशली लेडीज लोग को मैं जरूर बोलूंगा, आप लोग मिस कर दी मत करिएगा। मैं 10 बार एक ही कहानी बोलता हूँ, जब आपको टाइम सूट करे जरूर आइएगा, कुछ सीख के ही उठेंगे, कुछ ज्ञान की बातें होगी। बकवास तो बहुत करते हैं, करते रहिएगा। वो जो एक तो शेर बहुत फेमस शायरी है कि सबसे बड़ा असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हम लोग का कोई पैसे का इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री। दूर दूर भी हम लोग ज्ञान बांटते हैं, इसलिए हम लोग जोर देके करते हैं। कोई बोलता है अरे तुम क्या कर रहा है यार, क्यों हम लोग को जोर देके करवा रहा है? अरे हम ले रहे नहीं, हम दे रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं, और हक से देंगे, 10 बार देंगे। नहीं किया कोई बात नहीं, पर ट्राई करता रहना अपनी फितरत में है। क्या बात है सर, बहुत बहुत मजा आज सुन के मुझे ऐसे लगता है कि यार सर के जैसा बनना है, एकदम सर के जैसा बोलना है यार। अरे मेरी अम्मी जान, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग समझिए, आप लोग के एज का जब मैं देखता ना कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो मेरे को याद आता है अरे यार मैं क्या कर रहा था उस टाइम, नाड़ा नहीं मान पा रहा था। तो आप लोग बहुत कुछ कर रहे हो। मैं किसी को अपनी एज नॉर्मली बताता नहीं हूँ राइट, लेकिन आप लोग जब तक मेरी तक एज तक पहुंचोगे, आप लोग पता नहीं कितने 10 तो राजीव सर एक साथ आपके अंदर कुछ छुपा हुआ रहता है। सो डोंट वरी, यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड कीप डूइंग इट, एंड लेट्स लाइट अप इंडिया with loads of knowledge and try to make everyone the Amir Khan the stand out in the crowd. इंडिया और चाइना में एक ही फर्क है, इंडिया में भी 140 करोड़ है, इंडिया उनमें भी 140 करोड़ है। वो इधर है, हम लोग इतने नीचे है, बट उनके पास बुढ़े पॉपुलेशन है, उनका पॉपुलेशन बुढ़ा रहा है, हम लोग का यंग है। 50% पॉपुलेशन 25 साल के नीचे है। तो जो चीज इंडिया को चेंज कर सकता है वो फैक्ट्री नहीं है, कोई सामान नहीं है, वो आप लोग है। आप लोग यूथ ऑफ इंडिया इज द बेस्ट। दैट इज वाई हम लोग को उनको एम्पावर करना है कि हम लोग के नॉलेज से जिताना हम लोग।
Right, so definitely. I think we all agree with that. And guys, we would love all of you to be a part of this group, Circa Knowledge Capsules जो group है, WhatsApp link shared हुआ है. और अगर नहीं किसी को मिला है, कोई जुड़ना चाहते हैं, प्लीज हमें कॉल करें, डीएम करें, जो करना है. We are, everybody is reachable, and most of the times we take the calls until unless कोई सेमिनार में हो या जूम मीटिंग में हो. एंड सर ने जो बोला, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. दैट इज व्हाई वी आर हियर टुडे विद तुषार's launch, Tushar podcast and the Infinite Soul. तो सर हार नहीं होती वो एकदम. आप मतलब इससे मतलब मुझे बस एक ही एक नाम अभी आ रहा है फिलहाल स्क्रीन पे देख के. आई थिंक ईशान एज अ कंपोजर, एज अ पर्सन, हिज एफर्ट्स मैंने देखा है. मैं आई डोंट नो देम, लाइक मैंने इतना टाइम से नहीं जानती हूँ ना तुषार को ना ईशान को. आई मीन मुझे इंस्टाग्राम पे आए हुए शायद 2-2.5 महीने ही हुए लाइव्स. अदरवाइज आई एम देयर सिंस 2012. मैंने सर के क्लासेस के बीच में भी इंस्टाग्राम यूज किया सर, सॉरी अबाउट दैट, बट कई बार कर लेते थे. एंड आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन स्टडीज, बट सर के क्लासेस में ना ऐसे था कि यार इंस्टाग्राम छोड़ो, सर की बातें सुनते हैं. सो सर में है ऐसा. एंड मतलब सर के सेशंस में ऐसी बात है, सर में ऐसी बात है. तो विदाउट यू नो like delaying this further, we welcome you, Ishan. And Ishan is a music composer. ये मतलब he's an amazing person and artist. ये बहुत अच्छे हैं, हम इनसे कुछ सुनेंगे. And since तुषार का birthday, let's hear what Ishan has to say to our audience. And we are all live on Instagram, so let's hear you out, Ishan. The stage is yours. ईशान को अनम्यूट कर दो, तुषार. आई थिंक ईशान अनम्यूट है शायद. ओके कूल. ईशान नहीं, make him the host if you would like. Yeah. That. Hi everyone. Hi. So first of all, thank you so much, Avantika, for such a kind introduction, and thank you Tushar for organizing this wonderful, knowledgeable session for all of us. And last but not the least, thank you so much, Rajiv sir, for sharing this piece of knowledge with all of us. Like, for the very first time, I felt that, you know, कहानी में मतलब बहुत कुछ पता चल गया actually. That should, I think, this is the way, like, you know, education system जो है इंडिया का, ऐसा होना चाहिए actually. मतलब वो किताबी ज्ञान, इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं ना बहुत सारी, मतलब एक सर्टेन एज के बाद वो ऐसा लगता है कि हाँ वो बस हम पढ़ रहे हैं पास होने के लिए पढ़ रहे हैं. सो वो नहीं होना चाहिए एक्चुअली. दैट शुड बी चेंज्ड. एंड I really salute people like you who are, you know, trying their best to spread the knowledge without expecting anything. So a big salute to you, sir. So coming to like a brief introduction about me, like I'm Ishan Nigam, and I'm a singer, songwriter, and a software engineer by profession as well. So I'm a musician by passion, and I come from a very small town called Bahraich, and based out in Mumbai. But due to COVID, I am at my hometown right now. I've grown up in the environment where, like, I've been fortunate enough to that my parents exposed me to, you know, radio. So actually, सब बहुत अच्छे सुनकार हैं मेरे घर में. Like, everyone used to listen to all the legendary classic artists like Rafi Saab, Lata ji, Manna De Saab, Kishore Kumar ji, Sonu ji, everyone. Like, and बचपन से कान में वही गया है. And but again, coming to that, I come from a very, you know, very small town. Music यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनली कोई सोचता ही नहीं है. म्यूजिक सबको बस ये कि यहाँ एक जरिया है फॉर एंटरटेनमेंट, वो वहीं तक रहना चाहिए. Nobody, you know, takes it or want to accept it as a profession. So coming from a background जहाँ मुझे कुछ आइडिया नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, how to, you know, enter the scene, how to, you know, कुछ करके पब्लिकेशंस में कैसे आना है, लोगों से कैसे जुड़ना है, काम कैसे मांगना है, लाइक करता गया.
And like I always believe that ऊपर वाला मतलब हमेशा मेरे साथ है. लोग जो बोलते हैं ना कि ऊपर वाला नहीं होता, I always believe कि है. There is some power which always pushes you to. अगर आपके अंदर खुद वो करने की लगन है तो वो पावर आपको हमेशा वो पुश करेगी आगे. एंड सबसे बड़ी बात है टू हैव अ फेथ ऑन योर आर्ट, एंड उसकी कदर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. जितना आप उसको तराशेंगे, मतलब लोग मुझे बहुत अभी भी डीएम्स आते हैं, यू आर गिफ्टेड सिंगर, बट नोबडी सीज दैट 10 साल से जो मैं कर रहा हूँ. मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट एज एन आर्टिस्ट हमारी पूजा होती है जो जिसको हम बोलते हैं रियाज. आई ऑलवेज ट्राई कि एक टाइम का भी रियाज मेरा मिस ना हो. लाइक आई डू रियाज ट्वाइस अ डे, एंड मेरी पूरी कोशिश होती है एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिंगर, कि वो चीज़ मिस नहीं हो, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, कर्म है. अगर वो मिस हो गया तो एक जैसे आपका एक टाइम का खाना मिस होता है, वैसा एकदम बहुत पूरे दिन गिल्ट रहता है कि यार छूट गया, आज गया, पीछे चला गया मैं 2 दिन. तो ऐसा है. एंड कमिंग टू माई करेंट सिनेरियो, लाइक आई हैव रिलीज्ड 8 इंडिपेंडेंट सिंगल्स. इंडिपेंडेंट म्यूजिक करता हूँ मैं, मतलब खुद का ही गाना बना के, मतलब खुद के चैनल से, खुद के थ्रू ही सब. किसी फिल्म में या नॉन फिल्म म्यूजिक नहीं करता मैं, जस्ट खुद के एंड से सब आई डिस्ट्रीब्यूट एंड डू एवरीथिंग ऑन माई ओन. एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम डूइंग दैट. एंड लाइक very few of my friends are like very inspired with that, and I'm thankful to all of them that I'm able to inspire. I actually don't call it inspiring people, but I'm trying to help those artists as well जिनको नहीं पता. And I'm thankful कि मुझे actually ये पता चला, and I'm there to help those people, क्योंकि मुझे मेरे टाइम पे कोई बताने के लिए नहीं था. Like when I started my journey as a YouTuber 10 years ago and as an independent artist in 2019, तो मुझे कुछ कोई बताने के लिए नहीं था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अगर आपका नया गाना आ रहा है, ओरिजिनल सॉन्ग आ रहा है, क्या करना है, कहाँ किसको रीच आउट करना है. मुझे नहीं पता था इतनी सारी चीज़ें, बट विद गॉड्स ग्रेस लाइक एवरीथिंग इज फॉलोइंग ऑन द राइट पाथ. तो yeah, with that note, like that's all about me. And what do you like to listen? Is there any specific request or like should I sing any? Ishan, thank you so much for sharing your story. And I think जगह मैटर नहीं करती है. मुझे जब इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, मैं कहती हूँ मैं दुनिया से हूँ. फिर कहते हो अच्छा दुनिया में कहाँ से हो, मैं कहती हूँ राइट. सो आई एम लाइक जादू गैंग हाय, बिकॉज आई यूज दैट जादू फिल्टर. एंड आई फाइंड इट वेरी इंट्रीगिंग कि ये डिवाइड हमने करा है, बीट इंडिया पाकिस्तान, बीट हिंदू मुस्लिम, बीट स्टेट्स, टेरिटरीज, सिटीज, विलेजेस. तो अगर कोई डिटेल जानना चाहता है मैं बताती हूँ उन्हें, बट आई फील वेरी वियर्ड. आई एम लाइक मैं इंसान हूँ, काफी नहीं है क्या यार, मतलब सो इट डज नॉट मैटर कि आप कहाँ से हैं, आपका दृश्य क्या है और आपकी मेहनत. यस, जो आपने बोला आई एग्री विथ दैट. एंड बिकॉज म्यूजिक की बात हो रही है तो यस, हम जिस एरिया में हैं और आसपास का म्यूजिक सीखते हैं, अडाप्ट करते हैं, तो वही क्लासिकल और फोक म्यूजिक भी, उसके लिए अपने किसी और दिन एक और सेशन करेंगे जरूर अपनी ऑडियंस के लिए. एंड सिंस तुषार का कल एग्जाम है, हम एक गाना सुनेंगे उसके लिए फ्रॉम योर साइड, एंड देन वी विल कंटिन्यू दिस सेशन ऑन इंस्टाग्राम. Guys, please follow us. I will share the screen after Ishan sings one song for all of us, whichever song you want to sing, considering it's Tushar's birthday. And I would we would like to take a leave after this. Tushar, what's your favorite song? Let me ask. My favorite song, Zara Zara. Sorry? Zara Zara. जरा जरा महकता है यार, वो तो मुझे उतना अच्छे से नहीं आता है, बट let me sing this beautiful ghazal for all of you. It's not very old, not very सभी familiar. Let me interrupt you.
Sorry? May I interrupt you? Yeah. बर्थडे है तो कुछ अच्छे मिजाज का गजल सुनाना, अगर सुना रहे हो. कुछ लाइक हैप्पी फील्स. तुषार को वो गाना बड़ा पसंद है, दिल को करार आया, वो बड़ा सुनता है वो. और मैं भी अभी उसको ध्यान नहीं आ रहा, बट हाँ वो प्यार वाले सारे गाने सुनता है. एंड आई एम लाइक भाई. प्यार वाला, सो एनीवे, चलो मैं प्यार वाला गाना सुना दूं. मैंने दिल को करार आया कभी गाया नहीं, बट लेट मी ट्राई. दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से तुझको यूं लगा है. नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की तेरी, चैन को भी मेरे तूने ठगा है. जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं, नजर तू याद आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यार, दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यार. This is one of my single. It's called O Jana. I'll be starting. जब सर्द शामों की उलझने तेरे सामने जिस्मों को छूटे, मेरी आँखों की बूंदों से तेरी आँखों को मूंद दे. जब कोरे कागज की तरह लगे तुमको वीराना सफर, जिद ना करूं पाऊं तुझे, बन जाएगा सपनों का घर. तब इम्तिहान दिल चीर के हो जाए मेरे प्यार की, घर इस तरह मिल जाएगा खुदा मेरा तेरे साथ में, कहीं छोटी सी मुलाकात पे मेरे साथ में ले यार चल. मेरी जिंदगी का कारवां हिल जाएगा तेरे साथ में, ओ जाना मेरे साथ चल. दिलकश हसीन अपना सफर बन जाएगा, ओ जाना मेरे साथ चल. दिलकश हसीन अपना सफर बन जाएगा, ओ जाना. Thank you so much. Wow. Thank you so much, Ishan. Thank you so much, everyone. Thank you. With that, we wrap up Tushar's 14th birthday. Tushar, wish you loads of success and love, good health, and may your infinite soul reaches the infinite sky, flies higher and higher, and explore. Keep spreading this knowledge. Sir ने जैसे कहा KC to KBC, प्लीज ग्रुप बनाएं, अपने बुलंदशहर का ग्रुप बनाएं, ऐड कर दें ऑल ऑफ अस. हमें प्लीज तुषार से लिंक लीजिएगा. तुषार को, ईशान को, नॉलेज कैप्सूल्स को इंस्टाग्राम में प्लीज फॉलो करें.
सबकी आईडीज मैंने स्क्रीन शेयर करके दिखाई है. इन केस किसी को नहीं दिखा या इट वाज नॉट क्लियर, प्लीज रीच आउट. तुषार सबके मैसेजेस का रिप्लाई करेगा, बड़ा प्यार है. एंड तुषार, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आई होप आपको सब कुछ मिले. मैंने आपके लिए गाना दिन में लाइव 1 घंटा मैं गा चुकी हूँ, तो मेरे एंड से अभी ऑडियंस को मैं अपनी फटी हुई आवाज में परेशान नहीं करूंगी. आपसे कुछ सुनना चाहेंगे तुषार बिफोर वी रैप अप? You're not audible. You are not audible. बिल्कुल आवाज सुना. नहीं. Yes, am I audible? तो मैं आप सभी को जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जिस रीजन के लिए हम सभी यहाँ पे आए हैं, आज पहले उसको लॉन्च को पूरा कर लेते हैं. लाइक आज मैं आप सभी के सामने तुषार पॉडकास्ट का सेकंड शो तुषार लॉन्च कर रहा हूँ. लाइक ये अभी हर सिटीज और हर कंट्री के लोग मतलब पार्टिसिपेट करेंगे. एंड आपको ये शो सबसे मेन बात है कि गूगल पे मिल जाएगा. आप इसको किसी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं. आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. आप बस अगर गूगल असिस्टेंट है तो आप उसी के थ्रू मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इसको सुन सकते हैं. बाकी एक मैं आपको आप सभी को अपने स्क्रीन शेयर करके अभी आप सभी को मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का मतलब ये शो आपको दिखेगा. शो मैंने आपको ये स्क्रीन शेयर कर दी है जी. एंड बेसिकली आप सभी गूगल पे देख लीजिएगा, यहाँ पे तुषार पॉडकास्ट ट्रेलर आपको सबसे फर्स्ट पे दिख जाएगा. आज ही ट्रेलर लॉन्च हुआ था. एंड सबसे मेन अमेजॉन म्यूजिक, तो द तुषार तोमर शो आपको सबसे पहली बार अमेजॉन म्यूजिक पे सबसे आपको पहले यहीं सुनने के लिए मिलेगा. बाकी इस पे आपको सबसे जल्दी एपिसोड 2 जगह आते हैं, तो अमेजॉन एंड स्पॉटिफाई. हम आपको सबसे एक्सक्लूसिव अगर हमारा एपिसोड सुनने के लिए अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है तो आप हमें बिल्कुल स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं. बाकी मेन मकसद यही रहेगा कि जो लोग अभी तक पर्दे के पीछे थे और मतलब अभी लोग मतलब सामने आप सभी के नहीं आ पाए थे, तो उन लोगों को पर्दे के सामने लाना है, आप सभी से मिलाना है और उनका जो भी टैलेंट है वह आप सभी को दिखाना है. देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा इस समय. इसका पहला एपिसोड लॉन्च हुआ है. और बाकी आप मेरा लिंक ट्री चेक कर सकते हैं. इसमें मेरे मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मतलब मैंने इसमें बनाया था कि लाइक आप चेक देखिए अपनी स्क्रीन पे. आपको ये प्लेटफॉर्म जो इस तरह अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म आई थिंक आपको इतने प्लेटफॉर्म किसी भी ना तो आर्टिस्ट ना ही किसी पॉडकास्टर के पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे, क्योंकि आई हैव गॉट रिकॉग्निशन बाय एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर दीज प्लेटफॉर्म्स like Stitcher, Podchaser, and there are more than 25 platforms here. And basically आप सभी मेरा फिल्टर भी यूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. आप इंस्टाग्राम सर्च में जाके तुषार पॉडकास्ट डालिए स्टिकर्स में जाके, तो वहाँ आपको मेरे 4 फिल्टर्स मिल जाएंगे जिसमें से आप कोई भी फिल्टर यूज कर सकते हैं. एंड लाइक मैं आपको अभी स्क्रीन पे आपके दिखा भी देता हूँ कि लाइक किस तरीके का आप अपने फोन में मेरा फिल्टर यूज कर सकते हैं. यस, सो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है. आप जैसे नॉर्मल अपनी स्टोरी लगाते हैं, आपको वही स्टोरी लगानी है. एंड ये मैं आपको भी अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ. यस हियर जो ये सर्च होती है आप सभी के इंस्टाग्राम में, जो ये सर्च होती है, इस सर्च में आप यहाँ पे नॉर्मली जो आप डालते हैं यहाँ पे आप डाल लीजिएगा बस. आप उसमें तुषार पॉडकास्ट का नाम लिख दीजिएगा और जैसे आप तुषार पॉडकास्ट का नाम लिखेंगे आपको उस पर मेरा स्टिकर मिल जाएगा. तो बेसिकली इसमें 4 स्टिकर्स बने हुए हैं आपको मैं yes, here we can see the stickers. Yes, you all can get in your phones, and now this sticker is live today on all of the Instagram users. So use it in your stories and enjoy the day with your family. And like listen to Tushar podcast, listen to Tushar Tomar show, and please share this to your family and everyone. And in the last, I would like to wrap up today's
celebration because I think I have my exam also for tomorrow, so I have to prepare for that also. So in the last, I would like to thank everyone for like joining me today and giving your precious time to me. Over to you, Avantika ma'am. Tushar, thank you so much, and thank you all our guests. Thank you, Rajiv sir. Thank you, Ishan. Thank you, audience. Thank you, Rajneesh. Thank you, Munesh. Thank you so much, guys. It is really special for Tushar uska ye din. Thank you, Niharika. Thank you, Mukesh. And before we wrap up, Tushar, all the best for your exam tomorrow. अभी तो शुरुआत है, आगे मिलते रहेंगे. जिंदगी ने हमें अगर मिलाया है तो कोई रीजन होगा. तो आई एम श्योर वी वुड मीट सून इन लाइफ. अब खाली इंस्टाग्राम पे मिल के थक गए हैं. अब ना सामने बैठ के एक चाय पियेंगे, समोसे खाएंगे, बुलंदशहर आएंगे हम. एंड आई वुड लव टू रोम द सिटी विथ यू. एंड जो भी आसपास होगा सबको बुला लेंगे, है ना. पार्टी करेंगे मस्त, 3-4 दिन घूमेंगे. और वहां से हम सर को इंस्टाग्राम पे और इस पे वीडियो चैट करके मैं आप सभी को कुछ लोगों से मिलाना चाहूंगा कि लाइक जिनसे आप आई थिंक ऑन स्क्रीन तो आपने कभी उनको देखा ही नहीं होगा. तो आज इस सेशन में आपको मैं उनसे भी कराना चाहूंगा कि आप अपनी स्क्रीन पे 3 लोग देख रहे होंगे इस समय. एक रजनीश के नाम से है, एक मुनीश तोमर के नाम से है. तो मैं मुनीश जी से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा वो भी अपना माइक ऑन कर लें. यू हैव टू आप बेसिकली जिन लोगों को देख रहे हैं ये मेरे चाचा चाची जी हैं. एंड आई थिंक इनका भी मेरे इस लाइफ में और बाकी सब चीज़ों में इनका भी मतलब मैं मानता हूँ बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है. इन्होंने भी मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया है. लाइक बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मुझे हेल्प करा है. लाइक जो चाची जी हैं ये टीचर हैं, इन्होंने मुझे मैथ्स में हेल्प करी है. चाचा जी ने मुझे बचपन में जब मैं छोटा था तो उस समय ये समझिए जब मुझे कोई चीज़ खाने का मन होता था तो मैं पेरेंट्स के बाद चाचा जी होते थे जिनसे मैं कहता था. बाकी मतलब बहुत सपोर्ट रहा है इनका भी. ईशान, मुझे ना इसकी बात सुन के कह रहे बचपन में. बेटा आपका बचपन चल रहा है अभी, हमसे पूछो हम कितना मिस करते हैं अपना. हेलो, नमस्ते. नमस्ते. अच्छा लगा हमें. मतलब तुषार इज अ ब्रिलियंट चाइल्ड. ये बहुत आगे इसमें, और ये इतनी आगे जाएगा ना, भूल जाएगा हम कौन है कौन. Yes, I agree with you, definitely. And it is so glad. ये हर छोटी चीज को अप्रिशिएट करता है, ये इसमें बहुत खास बात है. अपने रूट्स को नहीं भूलता. तो इवन बिफोर हम अलविदा करते और इजाजत लेते हैं यहाँ से, ये एफर्ट की मेरे चाचा चाची मेरे लिए जो मीन करते हैं, एंड ये एक एफर्ट की बात. हमें हमेशा ये प्राउड फील कराना हर चीज में, हर चीज में. आई प्राउड ऑफ यू. ये कोई बात नहीं, उनका आई थिंक वो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहा है. तो अब मैं क्या करता हूँ लाइक आप सभी को मैं बताता हूँ कि लाइक चाचा चाची जी से सबसे पहले जो मेरे लाइफ में सबसे जो मेन सपोर्ट में रहे थे वो रहे थे मेरे फादर, जो आई थिंक इस समय लाइव मीटिंग प्रेजेंट हैं. तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा पैनल में इस समय. तो गो अहेड. यू नो ईशान, अगर तुषार के great grandfather आज होते इनके साथ, he would have been so proud of तुषार. Like क्या कर रहा है ये just बच्चा. one minute he is on. तुषार, I am sure वो he is showering his love and blessings from the heaven above, and he is there with you. हमेशा जरूरी नहीं होता कि साथ फिजिकली रहें. कई बार बिना साथ रहे भी कुछ लोग साथ रह जाते हैं, और कई बार साथ रह के भी कुछ लोग दूर हो जाते हैं. तो दूरियां नजदीकियां एक थॉट है और कुछ नहीं है. आज हम सब जो जुड़े हैं हम साथ हैं, दिल से साथ हैं, है ना. He is my father who has supported me for everything in my life. नमस्ते सर, आपको बहुत वेलकम है तुषार पॉडकास्ट के शो पर. आई थिंक बहुत बड़ा एक मोमेंट होता है फॉर एनी पेरेंट. आई रिमेम्बर मेरी बुक लॉन्च पे सबसे ज्यादा खुश मेरे पेरेंट्स हुए थे.
कि मेरी माँ की मतलब एक ना वो इच्छा थी कि मेरी जी मैं नाम के आगे ऑथर लिखा है। मैंने कहा मेरे को नहीं करना है सब, क्या ऐसी ऐसी अजीब अजीब इच्छाएं हैं आपकी। बट देन आई डिड इट एंड उनके बर्थडे पे ही करा। आई कुड सी जैसे एक बच्चे को लॉलीपॉप मिलता है ना, ऐसे ही खुशी थी। पेरेंट्स से ज्यादा कोई हमारे लिए खुश नहीं हो सकता, किसी को हमारे लिए उतना दुख भी नहीं होता। अगर हमें चोट पहुंचती है तो वो भी अकेले छुप के रोते हैं रात को, यार ऐसा नहीं है। और वो डांटते हैं तो रीजन होता है। हमें तब तो गुस्सा आता है, क्या सारा टाइम चिल्लाते रहते हैं यार, इंस्टाग्राम पे ठीक ही तो कर रहा हो यार, नहीं कर रहा कुछ गलत सलत। बट दे आर वरीड कि कहीं गलत संगत में नहीं हो जाए, बिकॉज दुनिया में हर तरह की चीजें होती हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स की तो यार बात ही अलग होती है। आई मीन आपसे सुनना चाहेंगे कुछ 2 वर्ड्स तुषार के लिए। मुकेश जी आपसे। मैम मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि तुषार जो भी कर रहा है और फ्यूचर में तो इसको सपोर्ट ही करूंगा, बस ऐसे ही ये करता रहे। और आज इसका बर्थडे भी है, स्पेशल डे है, और एक स्पेशल शो भी इसने आज लॉन्च करा है जिसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। बस यही कहना चाहूंगा, इसको कंटिन्यू रखे और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। तो तुषार विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा। तुषार के पेरेंट्स, चाचा चाची, फैमिली, निहारिका, इंस्टाग्राम पे हमारी जो ऑडियंस इतना प्यार दे रही है, ईशान के दोस्त, सर के स्टूडेंट्स, एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो फॉर कमिंग। एंड इतने शॉर्ट नोटिस पे हम तुषार का बर्थडे कुछ थोड़ा सा एफर्ट लेके अगर इसको खुश कर पाए तो ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच तुषार, वी वुड लव टू स्टे कनेक्टेड विथ यू एंड वील मीट सून। हम पक्का मिलेंगे। मुझे तो लग रहा है कि हम इसी साल मिलेंगे, पता नहीं क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, छुट्टी ये वो मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है मैं जो 3 लोग हैं जिनसे मैं नहीं मिल रही हूँ स्क्रीन पे, मैं उनसे इस साल मिल रही हूँ। आई हैव मेट मे बी मोर देन 1000 पीपल ऑन इंस्टाग्राम 2-3 महीने में, बट मुझे ये 3 लोगों के लिए पक्का मुझे पता है। तो थैंक यू गाइज, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, ध्यान रखिए, स्टे सेफ। कोविड फेज 3 एकदम पीक पे है, मजाक ना करें, वैक्सीन की डोजेस लें, मास्क लगाएं, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव नॉट हेट। ओके guys bye. Okay, sorry, I'm mixing it up. Okay, bye, मेरा टाइम हो गया सोने का guys. Bye तुषार, all the best for exam. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन जॉइन।